जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आपको बता दिए थे कि संख्याएं क्या होती है। संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग क्या कर लिए थे, चर्चा कर लिए थे। सबसे पहले ध्यान रखना, हम आपको क्या बता दिए थे, संख्या। संख्या बता दिए थे कि संख्या किसे कहते हैं, जिनको ध्यान रखना हम लोग गिनती के रूप में गिन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या के बाद हम लोग क्या देख लिए थे, अंक देख लिए थे। क्या देख लिए थे, संख्या के बाद हम लोग अंक देख लिए थे। 0 से लेकर 9 तक के सभी अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यानी वे अक्षर जो अकेले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। बता दिए थे आपको 0 से लेकर 9 तक के सभी अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। इस चीज को हम आपको पूरा डिटेल में समझा दिए थे इसके पहले वाले क्लास में। इसके बाद हम आपको बता दिए थे परिमेय संख्याएं बता दिए थे, संख्या के प्रकार हम आपको बता दिए थे। वास्तविक, वास्तविक संख्या क्या बता दिए थे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको क्या बताए थे, वे संख्याएं ध्यान रखना जो हमें दिखाई देती है उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। अब कुछ संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, जिनको हम आभासी संख्या भी कहते हैं। उसके बारे में भी बता दिए थे। अर्थात वास्तविक का मतलब जो हमारे आंखों के सामने होता है उसे वास्तविक कहते हैं। आभासी और काल्पनिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे आंखों के सामने ना हो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक। अब जैसे हमारे पीछे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन क्या हमारे आंख के सामने है, नहीं, वो हमारे पीछे है। हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उसको आभासी या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। कोई दिक्कत, इस चीज को पूरा आपको कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद हम आपको बताए थे कि वास्तविक संख्या ध्यान रखना दो प्रकार की होती है, जिनमें आपको एक परिमेय संख्या बता दिए थे, एक अपरिमेय संख्या बता दिए थे। परिमेय संख्या है जिन संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इनको हम बता दिए थे सॉल्व करके, और फिर आपको बता दिए थे अपरिमेय संख्या। आपको बताए थे वे संख्या है जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ये पूरा आपको समझा दिए थे। बता दिए थे कि जो संख्या कड़ी से बाहर निकल जाएंगी, उनके बटे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। जो संख्या कड़ी से बाहर ना निकल पाएंगी, उनको ध्यान रखना हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसको पूरा हम आपको डिटेल में बता दिए थे, समझा दिए थे। इसके बाद हम आपको भाज्य संख्या बता दिए थे। भाज्य संख्या आपको समझा भी दिए थे अच्छे से, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से, कि वे संख्याएं जिनको हम ध्यान रखना एक और खुद के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से काट सके, उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या आपको समझा दिए थे कि जिन संख्याओं को हम एक और उनके खुद के अतिरिक्त किसी अन्य से ना काट सकें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम आपको सम संख्या बता दिए थे और विषम संख्या भी बता दिए थे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब भी पूरा आपको डिटेल में समझा दिए थे, एक एक चीज, ठीक है। और ध्यान रखना जिनको ये चीज सब डिटेल में देखना भाई, इसके पहले वाले क्लास को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज हमारा दूसरा क्लास है। आज हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले ध्यान रखना सीखेंगे एलसीएम, और एलसीएम के बाद क्या सीख लेंगे, एचसीएफ। हम इतना तो मान करके पढ़ा रहे हैं कि आपको भाई जोड़, घटाना और गुणा भाग, ये चार चीज तो आती ही होगी। चार चीज ऐसा कोई नहीं है कि जिसको जोड़, घटाना और गुणा भाग ना आए। इतना याद रखना, हर किसी को जोड़, घटाना, गुणा भाग तो आता ही होगा भाई। आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जोड़, घटाना, गुणा भाग आना नॉर्मल सी बात है, इतना तो आना ही चाहिए। अब हम शुरू करते हैं जोड़, घटाना, गुणा भाग, इस चार स्टेप को छोड़ करके सरलीकरण में पहले स्टेप पे पहुंचेंगे। किसको सीखना है हमें, तो पहला स्टेप हमें सीखना है एलसीएम। अब एलसीएम को सीखने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग जान ले, इसके बाद हम ध्यान रखना एलसीएम को बहुत डिटेल में सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि जो जरूरी चीजें हैं उनको कैसे देखना। सबसे पहले ध्यान देना, हमें ये देख लेना विभाज्यता की जांच। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विभाज्यता की, विभाज्यता की जांच। अब देखो विभाज्यता की जांच का अर्थ क्या है, हमें ये चीज पता करना कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। अगर हम इस चीज को जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विभाज्यता की जांच। एक होता है 2 से विभाज्यता की जांच। अब देखो 2 से विभाज्यता की जांच क्या होती है, तो ध्यान रखना वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो। ध्यान देना, वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या ध्यान रखना 2 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ गया, ये याद रखना कि वो संख्या 2 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी,
कट जाएगी, उसमें कहीं डिस्टरबेंस या दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कहीं पे तकलीफ नहीं आएगी। तो वे संख्याएं जो जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वे संख्या 2 से पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपको जांचना है, हम आपके सामने एक संख्या लिख दिए जैसे 5, 6, 4, 2, बताओ इसके इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 2। इसके इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है, 2। 2 इसमें आया है, हाँ, मतलब ये संख्या 2 से क्या आ जाएगी, कट जाएगी। हम आपके सामने एक संख्या लिख दिए, अगर आपको यकीन ना हो तो भाग करके देख लीजिए भाई, 2 से भाग कर देते हैं। देखो 2 दूना 4, घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक यहाँ से 6 को उतार लीजिए, अब फिर कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगी, 8 बार, 2 अट्ठे 16, खत्म। 4 को उतार लीजिए, 2 दूना 4, कट गया। 2 को उतार लेंगे, 2 एक कम 2, कट गया कि नहीं। ये विभाज्यता की जांच बहुत सिंपल है, एकदम आराम से आपको क्या हो सकती है, आ जाएगी। अब देखो जिसके इकाई के स्थान पे क्या गया, 0, 2, 4, 6, 8 में से कौनो अक्षर आ गया, मान लो हम आपके सामने ये लिख दिए, क्या ये 2 से कट जाएगी, आप बताइए, क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे क्या है, 7 आ गया। क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी, कट जाएगी, हाँ, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 8। बताओ ये संख्या, क्या ये 2 से कटेगी, ना, इकाई के स्थान पे क्या गया, 7। क्या ये 2 से कटेगी, ना, इकाई के स्थान पे क्या गया, 5। इसमें से अगर कोई अक्षर आ गया तो 2 से कट जाएगी, जैसे बताओ ये 2 से कटेगी, हाँ, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या गया, 0। तो अब पहचान जाएंगे 2 से विभाज्यता की जांच। अब हम लोग देख लेते हैं 3 से विभाज्यता की जांच। अब देखो ध्यान से, तो 3 से विभाज्यता की जांच, 3 से विभाज्यता की जांच। अब देखो 3 से विभाज्यता की जांच क्या कहती है, 3 से विभाज्यता की जांच कहती है वे संख्याएं जिनके अंकों का योग अगर 3 से कट गया, तो ध्यान रखना वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या कहती है 3 से विभाज्यता की जांच, ध्यान देना, वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से अगर कट जाएगा तो वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, हम समझ लेते हैं। देखो क्या कहती है, वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब समझो कि हम आपके सामने कोई अक्षर लिख दिए, जैसे 3, 5 और 6 लिख दिए, 3, 5 और क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। अब इसके जय अक्षर है सबको जोड़ दो, जैसे 5, 3, 8, 8, 6, 14 आ रहा है, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 14। आप बताइए कि 14 3 से कट सकता है, कट जाएगा, ना कटेगा, मतलब यह संख्या भी 3 से ना कटेगी। अगर हम आपके सामने लिख दें 3, 5, 7, तो बताओ क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो जोड़ के देख लेते हैं, 5, 3, 8, 8, 7, 15, क्या 15 3 से कटता है, हाँ, मतलब यह संख्या 3 से क्या आ जाएगी, कट जाएगी। आप देख लीजिए 3 से हम भाग दे देते हैं, 3, 5, 7 में, देखो 3 से भाग करेंगे कितना, 3 एक कम, 3 कट गया, 5 को क्या करेंगे, उतार लेंगे, फिर देंगे 3 से 3 एक कम, 3 क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, किसको उतार लेंगे, उसके बाद 7 को, 3 9 27, देखो कट गया कि नहीं। तो वह संख्या जिसके अंक जितने अंक रहेंगे सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ध्यान रखना अगर वह संख्या ऐसी आई जो 3 से कट जाए, तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। मान लो आपके सामने एक नंबर दे दिया 3, 5, 7, 8, 6, 4, 2, अब पूछ रहा है ये 3 से कटेगी, ये तो हमें पहले देखने पर ही पता चला है किससे कट जाएगी, 2 से, लेकिन हमें चेक करना है भाई किससे किससे कटेगी, तो चेक कर लेते हैं। ध्यान रखना 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 8 कितना हो जाता है, 23,
23 6 29, 29 4 33 और 33 2 कितना हो जाएगा 35। आप बताइए क्या 35 कटेगा 3 से? 35 3 से नहीं कटेगा, मतलब यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। समझ में आया? तो ध्यान रखना जितने अक्षर रहेंगे सभी अक्षर को पकड़ के जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कोई ऐसी संख्या आ गई जो 3 से कट जाएगी तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर वह 3 से नहीं कटी तो 3 से वह संख्या भी नहीं कटेगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान रखना एलसीएम निकालने के लिए एक लास्ट कड़ी हमें पढ़नी पड़ती है। वो कड़ी क्या है? 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच। अब समझो 5 से विभाज्यता की जांच क्या कहती है? वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 व 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ध्यान देना ये 3 ठो विभाज्यता की जांच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम यही 3 आपको बताएंगे, बाकी तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? ध्यान रखना कभी भी जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं ना तो हर चीज ध्यान रखना, पढ़ना तो बहुत कुछ रहता है लेकिन इतने बड़े सिलेबस में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है जिनको आप पढ़ेंगे, जिनको आप जान जाएंगे, आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर है। आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको टॉप नहीं करना है। आप एग्जाम क्लियर करेंगे आपके लिए वही बेटर है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है आप उस हिसाब से मेहनत कीजिए, ना कि एकदम हुमच हुमच के आपको चाप के पूरा पढ़ा दिया जाए बोरिया भर करके, जैसे भूसा भरते समय ठूस दिया जाता है तो वैसे ठूस दिया जाए, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप उतने पढ़िए जितना ध्यान रख रहा कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ढेर पढ़ के भी क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। समझ में आ रही नहीं? तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको टॉप नहीं करने जाना है, तो ठीक है एग्जाम के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है आपको उतना चीज पढ़ा दिया जाए वही आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच क्या कहती है? वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 व 5 आ जाए वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या जाएगी? विभाजित हो जाएगी। मान लो कि हम यहाँ पे आपके सामने एक नंबर लिख दिए, यानी एक संख्या लिख दी यहाँ पर। जैसे एक संख्या यहाँ पे हम आपके लिए क्या लिख दिए? 5 6 0। इसके इकाई के स्थान पे क्या गया? 0। तो हम अगर पूछे ये किससे कटेगी तो आप क्या कहेंगे? 5 से कटेगी। अरे भाई 5 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, यानी 2 से और 5 दोनों से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। हम आपके सामने एक नंबर लिख दें 3 5 7 0। क्या लिख दें? 3 5 7 0। हम पूछे यह संख्या किससे किससे कट जाएगी तो आपको देखो चेक करना है। सबसे पहले तो इकाई के स्थान पे 2 है, मतलब 2 से 0 है, 2 से कट जाएगी। 0 है तो 5 से भी कट जाएगी। अब देखते हैं 5 3 8 7 15, तो अंकों का योग कितना आ रहा है? 15। तो 15 अर्थात 3 से भी कट जाएगी, यानी यह संख्या 0 5 और 3 तीनों से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो इस तरीके से आप विभाज्यता की जांच क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ये विभाज्यता की जांच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब हम लोग सीख लेते कि एलसीएम निकालना कैसे। आज एलसीएम सीख लेंगे, एचसीएफ सीख लेंगे, इसके बाद कल के क्लास से अगली कड़ी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आज की क्लास में इतनी चीजों को हम सीखेंगे, ठीक। तो देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसके बाद इसको हम मिटा देंगे। अब देखिए हम लोग एलसीएम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना हम छोटे नंबर से देख लेते कि एलसीएम किया कैसे जाता है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो आपको दे दिया क्या? 4, या मान लो क्या दे दिया? 8। आपको क्या दे दिया? 8। 8 का आपको क्या करना है? एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम करते समय आपको सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर्स को, यानी छोटी से छोटी संख्या को पकड़ना है, जिससे कि इसमें हम लोग क्या कर सके? भाग दे सके। जैसे सबसे छोटे नंबर ध्यान रखना, आप 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से करने के बाद इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 1 से ना करके हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? 2 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे हम लोग? 2 से। तो 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो देखो 2 से अगर हम 8 में भाग करें तो कितनी बार जाएगी? 2 चौक को 8, कट गया कि नहीं?
तो जिससे भाग जाती है उसको कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर। जितनी बार भाग जाती है उसको यहाँ पर। फिर हम लोग इसमें 4 में किससे भाग कर देंगे, 2 से कर देंगे। देखो 2 दूना 4 कट गया, 2 से भाग दिए तो 2 को यहाँ पर, 2 बार भाग गई 2 को यहाँ पर। फिर किससे काटेंगे, 2 से भाग देंगे 2 में, तो 2 एक कम 2 कट गया, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिए हैं तो 2 यहाँ पर, एक बार गई है 1 यहाँ पर, हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 क्या ज्ञान करके हमारा एलसीएम। लेकिन आप समझिए, इसको इस तरीके से करने में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अब आप समझिए, बड़ा नंबर थोड़ा हमें लेने दीजिए, तब हम आपको समझाएं कैसे। अब जैसे एलसीएम तो नॉर्मल यही आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मान लो हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए, 12 को ले लिए, 12 थोड़ी सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं लिए, थोड़ी सा बड़ा लिए। फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे तो आपको भी बेटर समझ में आएगा। तो देखो 12 ले लिए, अब अगर हमें 12 में भाग देना है तो 12 में हम सबसे पहले भाग किससे देंगे, 2 से। तो बताओ क्या पहिल के अक्षरवा में जाएगी भगिया, पहिल के में तो नहीं जाएगी। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, संज्ञा मिला लेते हैं, तब न देते हैं। तो वैसे ही 2 को लिख दो यहाँ पे, 2 से आपको भाग देना है, 2 को यहाँ पे लिख दो। अब बताओ 2 से 12 में कै बार दे सकते हो, 6 बार, तो 6 यहाँ पे। फिर 2 से भाग दे सकते हो, हाँ कै बार, 3 बार। फिर 3 से दे दो, क्योंकि 2 से तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि 2 से कटबे नहीं करेगा, दशमलव में देना नहीं है। तो 3 एक कम 3, आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, आराम से निकल जाएगा। अभी आप समझिए, आपके सामने मान लो अब हम बहुत बड़ा नंबर लेंगे, थोड़ा बहुत बड़ा नहीं लेंगे, मजे का बड़ा लेंगे। अब जैसे मान लो ले लिए 125, क्या ले लिए 125। अब हम आपको बताए थे विभाज्यता की जांच यहाँ पे काम आएगी। बताओ ये किससे कटेगा, देखो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी देख लो नहीं कटेगा, किससे कटेगा, इकाई के स्थान पे क्या गया 5, तो यहाँ से पता चल रहा है किससे कटेगा, 5 से। तो अब हम लोग काटना शुरू करते हैं, किससे काटेंगे, 5 से। बताओ 125 में अगर हमें 5 से भाग देना है तो 5 दूना पहले क्या होगा 10, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, यहाँ से किसको उतार लेंगे, 5 को उतार लेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हम भाग किससे देंगे, 5 से। तो 1 में तो जाएगी नहीं, तो इसको मिला लेंगे, तो कितनी बार 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 इसको मिल जाएगा, देखो तो 25 हो जाएगा। और 25 में 5 से क्या बार 5 पचे 25, फिर 5 से काट दो, कितना आ जाएगा 5, यानी 5 पचे 25। फिर ध्यान रखना क्या कर देंगे, 5 से दे देंगे, 5 एक कम 5, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 पचे 25 पच्चे 125। एलसीएम ध्यान रखना इसी तरीके से निकालते हैं। एलसीएम तो ये तो एक अंक का आ गया, आपको 3-3 अंक का 4-4 अंक का दे देगा निकालने के लिए। तो 3 अंक वाला, 4 अंक वाला, 2 अंक वाला कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं, इसके बाद एलसीएम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब बड़े नंबर में जैसे दे दिया है आपको, ऐसे दे दिया, मान लो 10, 15 दे दिया, ऐसे दो दो अलग अलग नंबर दे देगा कॉमा करके, तब कैसे निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, ध्यान रखना 2 से काटेंगे, किसी भी नंबर को सबसे पहले किससे काटना है, 2 से। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 पच्चे 10, और ध्यान रखना ये कटेगा, तो इकाई के स्थान पे 5 आया, तो 2 से कटेगा ही नहीं, आपको पता ही है, बस उतार लेंगे। अब किससे चेक करेंगे, 5, 3 से चेक करते, 3 से कटेगा नहीं, लेकिन है ही 5 एक 6, यानी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तब 3 से काट देते हैं, 5 नहीं कटेगा उतार लो, 3 पचे 15, अब 5 से काट दो, 5 एक कम 5, कट गया। आपके सामने मान लो एक नंबर ले लिया गया ऐसे 216 कामा 612 ले लिए नंबर। अब इसको कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, 2 से। जब तक भाई 2 से कटेगा तब तक किससे काटना है, 2 से। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 3 6 पच्चे 30, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ऐसे ही इसको 2 से चेक करेंगे भाई, तो बताओ पहले के अक्षर में 2 एक काम 2 कट गया, क्या 1 में भाग जाएगी ना, तो पहले क्या बढ़ा लेंगे 0, फिर 1 इसको मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब देखो ध्यान से, 2 से इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, 1 में तो भाग जाएगी नहीं, तो फिर क्या बढ़ा देंगे 0, और ये 1 किसको मिल जाएगा 2 को। अब कितनी बार भाग जाएगी, 2 छक 12। आपको ऐसे ना समझ में आया होगा, हम आपको यहाँ समझाते हैं, देखो ध्यान से। 216 में जब हम 2 से भाग करेंगे ना, तो 2 एक कम 2 कट गया, 1 को उतार लेंगे। अब आप बताइए क्या 2 से भाग इसमें जाएगी ना, तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं 0 बढ़ा करके
6 को क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। अब देंगे ना तो 8 16, अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ भाई ये नियम से नहीं है, नियम से भागे वाली ऐसे ही होती है, 216 वाली जो नियम से भाग की जाती है, यानी 2 एक कम 2 कट जाएगा, 1 उतार लेंगे। अब भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे कितनी बार दे देंगे, 0 बार। तो यहाँ पे 0 बार जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब यहाँ से किसको उतारेंगे, 6 को। अब 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, 16। ध्यान रखना भाई, कई लोग होते हैं तो उन सबका भाई डाउट भी क्लियर हो जाए, भाई नियम से नहीं दिया, बाद में बोल देते हैं कि गलत बताया गया। गलत नहीं है भाई, ये देखो इस तरीके से होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं समय बचाने के लिए। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से अनुसार ऐसे इसको भी कर देंगे, हो जाएगा। अब किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। इसमें बताओ, दोनों को मिला देंगे, 2 पचे 10, इसको 2 चौक को 8, इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, 1 इसको मिल जाएगा, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6। अभी भी 2 से कटेगा, काट देंगे, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, देखो इसको 2 से जब काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 इसको मिल जाएगा, 2 सत्ते 14, आहे तो नहीं कटेगा। अब देखो किससे काटेंगे, 3 से। भाई देखो 3 से कट जाएगा, 7 दूई कितना होता है, 9, कट जाएगा 3 से, तो 3 नमा 27। इसको देखो, ये भी 3 से कटेगा, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो देखो इसको जोड़ कितना आएगा, 5 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और ये कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 2 इसको मिल जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 से काट दो, 3 एक कम 3 17 नहीं कटेगा, 17 से काट दो, कितना आ जाएगा, 1 17 कम 17। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब इसका ध्यान दीजिएगा, आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एलसीएम को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब भाई देखो 2 अंक है, यहीं पे आपको क्या कर सकता है, 3 ठो कर दो, 3 ठो कर देगा, जैसे मान लो 162 320 426, ऐसे कर सकता है। 3 के बजाय 4 कर देगा, 6 कर देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से निकालेंगे, जिससे भी काटेंगे सबको काटेंगे, जो ना कटेगा उसको उतार लेना है बस, और कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हालांकि एलसीएम आपको ऐसे नहीं दे देगा करने के लिए, अभी एलसीएम हम आपको लगाना सिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये हमें आगे के टॉपिक्स में क्या करना है, पढ़ना है। अभी तो बस ध्यान रखना, ये सरलीकरण है, सरलीकरण में हमें आपको एलसीएम करना, एचसीएफ करना, हर एक चीज को सिखाना पड़ता है। तो सरलीकरण में हम इन सारी चीजों को एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इन चीजों को देख लिए, एलसीएम आ गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एचसीएफ। अब हम लोग ध्यान रखना, एलसीएम हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं किसको, एचसीएफ को। किसको देख लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मा सा पा, क्या बोलते हैं, मा सा पा। तो एचसीएफ अब हम लोग देख लेते हैं, एलसीएम हो ही गया। अब आप ध्यान रखना, एचसीएफ कैसे करते हैं। मान लो आपको कुछ भी दे दिया, 3 नंबर ऐसे दे दिया, समझो, मान लो दे दिया, जैसे 60 दे दिया, 120 दे दिया, 240 दे दिया। अब इसको आप क्या करिए, सबसे बड़का वाला कौन दिख रहा है आपको, सबसे बड़का 240 दिख रहा है, सबसे छोटका देखिए 60 दिख रहा है। ये काम करिए, सबसे बड़का वाले में ना इसके छोटका वाले से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। कितनी बार जाएगी भाई देखो, तो 6 चौको 24, यानी 4 बार में 240 आ जाएगा। खत्म कहानी हो गई इसकी। अब इस वाले से ये वाला पूरा तो क्या हो गया, कट गया। अब बचा कौन है, 120, तो 60 से भाग किस में कर दो, 60 से भाग कर दो 120 में, 60 गुना 120, निपट गया। आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा निकल के, 60। बस सिंपल हो गया। जैसे मान लो आपके सामने दे दिया 15 75 48 दे दिया। अब इसका एचसीएफ कैसे करेंगे, सबसे बड़ा का कौन 75, सबसे छोटा कौन 15। तो एक काम करते हैं, 15 से भाग कर देते हैं किस में, 75 में। कितना बार जाएगा, 15 पचे 75, 75 का फाइल निपट गया। अब 15 से भाग हमें किस में करना बचा, 48 में। यहाँ 15 से भाग किस में कर देंगे, 48 में। कितनी बार, 15 तिया 45, घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे ऐसे करना, और इसी से भागिया दिए है ना, तो इस वाले से इसी में क्या कर दो, भाग दे दो। कितनी बार, 3 पचे 15, कट गया। तो एचसीएफ बराबर आपका कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत, इसी तरीके से इनको हम लोग क्या कर देते हैं,
सॉल्व कर देते हैं, अमूमन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। HCF बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, इजी आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रक्रिया इस तरीके से तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये पूरा कट ना जाए। नहीं तो देख लीजिए, इसको हम एक तो और ले लेते हैं और इसको पूरा करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे कटता नहीं है, और जब तक नहीं कटता तब तक काटते हैं। जैसे देख लो, एक हो गया आपका 12, एक हो गया 13, एक हो गया आपका 17। अब बताओ सबसे बड़का कौन है? 17। सबसे बड़का कौन दिख रहा है आपको? 17। और इसमें छोटका सबसे कौन है? 12। तो 12 से भाग किस में कर देंगे? 17 में। तो 17, 12 एक कम 12 घटाओगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0। अब इस 5 से भाग किस में करना है? 12 में कर देंगे। जब तक ना कटेगा तब तक करते जाएंगे। तो देखो 12 में करेंगे कै बार? 5 ए दूना 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 से किस में कर देंगे? 5 में। कितनी बार? 2 दूना 4, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। इस 1 से किस में कर देना है? 2 में। कितनी बार जाएगी? 1 दूनी 2, कट गया। अभी इस अभी इस 1 से किस में करना बचा है? यहाँ 13 बचा है तो 13 में कर देंगे। तो 1 से जब हम 13 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी? ध्यान देना, 1 एक कम 1, कट गया। 3 उतार लेंगे, 1 तिहैया 3, पूरा का पूरा क्या हो गया? ये कट गया। तो HCF बराबर हमारा क्या आ गया निकल के? 1 से पूरा का पूरा कटा है, HCF बराबर भी कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरीके से HCF निकाल लेंगे। LCM कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दिए, विभाज्यता की जांच भी आपको सिखा दिए। तो ध्यान रखना, आज के क्लास में आशा करते हैं जितनी भी चीजें आपको समझाए होंगे सब अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे की चीजों को ध्यान रखना, हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।